लेकिन नंदीग्राम में महासंग्राम की तैयारी में है ममता। 10 मार्च को करेंगी ममता बनर्जी नामांकन। ममता बनर्जी कल ही पहुंच जाएंगी नंदीग्राम। ममता के सामने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार होंगे शुभेंदु अधिकारी 12 मार्च को नॉमिनेशन पेपर सबमिट करेंगे। तो शुभेंदु बनाम ममता, सबको ये लगभग उतना ही दिलचस्प है जैसा आपने कभी सुषमा स्वराज और सोनिया गांधी के बीच में मुकाबला या स्मृति और राहुल के बीच में मुकाबला देखा होगा। लेकिन इस बार क्या इस तरीके से ये जो मुकाबला हो रहा है उसमें शुभेंदु का जो दावा है 50,000 से ज्यादा वोटों से हराऊंगा, उस पर हम आएंगे। लेकिन एक बार फिर से उधर चलें जहां ये बातें कही गई कि यहाँ के लोगों को, यहाँ के लोगों की मानसिकता को और यहाँ के लोगों के मुद्दों को मैं समझती हूँ, और जो बाहर से आए हैं वो इसको नहीं समझते और यहाँ की अस्मिता पर हमला करने वाले हैं। सुजाता मंडल, अब सवाल ये है कि आप लोग जय बांग्ला का नारा लेकर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इसी जगह पर संस्कृति को और पुराना जो वैभव है वेस्ट बंगाल का, उसको फिर से बहाल करने के नाम पर भारतीय जनता पार्टी यहां है। यह कैसे हो सकता है कि आप लोग जय बांग्ला भी कर सकते हैं और वो कह रहे हैं कि आपने यहां की अस्मिता को बचाया भी नहीं? देखिए, मैं एक ही बात बोलना चाहती हूँ, भाजपा लोगों का, भाजपा नेताओं का प्रश्न का उत्तर देना मतलब समय नष्ट और मतलब खुद का मुंह भी नष्ट। तब भी आप पूछ रहे हो, इसलिए बोल रही हूँ कि ममता जी पश्चिम बंगाल का जनता के लिए सोचता है। वो जो बीजेपी वाला गरीब लोग खाने पीने मर जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, अंबानी आधार और मेरा पेट भरे, इसलिए रेगुलर, देखिए रेगुलर मेरा फैमिली भी एक रिटायर्ड पर्सन का फैमिली है। आप सोचो, तनख्वाह तो नहीं बढ़ रहा है लेकिन खर्चा इतना बढ़ते जा रहा है, कौन भरेगा? तो ये मैं बोलती हूँ, जिस पार्टी लोगों का दिल का नहीं सोचते हैं, पेट्रोल डीजल नहीं। लेकिन आप ये जो बातें गिना रही हैं इसका जवाब हमने पहले देखा क्या दिया गया है कि ये मुद्दे हैं, इससे इनकार नहीं है, लेकिन ये सेंटर स्टेज वाले मुद्दे नहीं है, ये टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल नहीं होंगे जब ईवीएम दबाने के लिए लोग जाएंगे। उस समय मुद्दे कुछ और होंगे। शुद्धो बनर्जी के पास लेकर इस बात को एक बार फिर से जाता हूं। शुद्धो, उस समय आपने ये बात सुनी भी थी कि आप लोग मुद्दों का जो आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, सबसे गंभीर मुद्दा तो यह है कि आंतरिक सुरक्षा को खतरा है तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से। ऐसा मैं कुछ बातें मैं तथ्य पहले देना चाहूंगा, इसका जवाब मैं पहले दे चुका हूं, आप दोबारा पूछ रहे हैं। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि आपको नहीं लगता कि एक बड़ा डेमोग्राफिक चेंज आ रहा है वहां? जिस बात को जनाब मुझे बोलने तो दीजिए। हाँ, मैं आपने जो जवाब दिया था वो सुना था सर, सवाल का जवाब मिला नहीं था, इसलिए रिटरेट कर रहा हूं। प्लीज बोलिए बात अपनी। मैं उत्तर दे रहा हूं जनाब। आप अगर डेमोक्रेटिक चेंज की बात बोलेंगे मैं उस पर जरूर आऊंगा, डेमोग्राफिक, लेकिन लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव का कोई संपर्क नहीं है। मैं दिल्ली विधानसभा चुनाव का मतलब नतीजा याद करा के जाफर इस्लाम साहब को दोबारा मैं परेशान नहीं करना चाहता हूँ। और बिहार में भी क्या हुआ था लोकसभा विधानसभा में, आपको पता है। अब मैं आपको एक बात बता दूं, सबको शायद मेरे तथ्य से जाफर इस्लाम को कुछ ज्ञान मिल जाए कि 1990 में कांग्रेस सरकार के साथ थे लेफ्ट वाले, यूपीए गवर्नमेंट के साथ थे लेफ्ट वाले, 2016 में भी हम लेफ्ट आए हैं, आज भी हम बंगाल में लेफ्ट के साथ है और केरल में लेफ्ट के खिलाफ है। तो इसमें कोई नई बात नहीं है। तो मोदी जी की काले हाथ जो है वो काले हाथ का बात जवाब आपको दे दिया। 2018 में जब पंचायत चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने भयंकर वायलेंस किया था, तब गांव के लोगों का जो अधिकार है पंचायत में वोट देने का, उसी का बदला था 2019 में भाजपा की तरफ वोट ट्रांसफर करना। और उसके बाद भी बिहार का विधानसभा याद करके संकेत रागिया, जफर इस्लाम को भली भली पता है कि इस बार वो मिल नहीं सकते। जहां तक आप बोल रहे सेंटर स्टेज वाले, आप मुझे बताइए और क्या मुद्दा हो सकता है? मुद्दा हो सकता है तुष्टीकरण का मुद्दा। कौन सा? मोदी जी की लगातार अंबानी और अडानी को तुष्टीकरण का मुद्दा, सारे प्राइवेट पार्टीज को तुष्टीकरण का मुद्दा, रेलवे को बेच के ये उद्योगपतियों को तुष्टीकरण का मुद्दा, आपके सारे पैसा कॉर्पोरेट के ऋण माफ करके। शुद्धो ने एक बात अहम बोली यहाँ पर कि जब ये कहा गया था कि ये काले हाथ हैं, उसके बाद कई बार हम लोग साथ में चलकर यहाँ तक कि सरकार में भी हम लोग शामिल रहे, तो अब ये बात पूछा जाना अप्रासंगिक। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।